नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी को इस छोटे से मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही होगा कि हम लोग का जो मॉडल सेट का सीरीज चल रहा है उसी का आज 9वां दिन है और समय के महत्व देते हुए अपने सीधे प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है कि रिचर्ड और लीजा किस उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन है झूठा सच, राग दरबारी, मैला आंचल, तमस। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तमस। रिचर्ड और लीजा तमस के पात्र हैं। इसमें प्रसंग ये है कि रिचर्ड जिला कमिश्नर रहता है और लीजा उसकी पत्नी रहती है, लेकिन बार बार लीजा उसको यहाँ मन नहीं लगता है इंडिया में और वह बार बार विलायत भाग जाती है। उसी के क्रम में उपन्यास में एक प्रसंग लिखा हुआ है। लीजा को खुश कर पाने के लिए वह उसे यहाँ लाया था। अब की बार लगभग 6 महीने बाद लीजा विलायत से लौटी थी और रिचर्ड नहीं चाहता था कि पिछली कहानी दोहराई जाए और लीजा नई जगह पर उबने लगे और परेशान होकर विलायत लौट जाए। रिचर्ड ने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया था कि वह इस वक्त लीजा के साथ बिताएगा और इसी कारण वह पिछले 1 सप्ताह से, जब से लीजा आई थी, वह कभी ठंडी सड़क पर, कभी टोपी पार्क में, कभी घुड़सवारी पर उसे बाहर लाता रहा था। अपनी ओर से लीजा भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह भी रिचर्ड की रुचियों में रुचि लेने लगे और अपने मन को लगाए रखे। यह किसका प्रसंग है? यह तमस का प्रसंग है। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं उसमें कौन कौन है? तो नत्थू है, मुराद अली है, बख्शी जी है, मास्टर रामदास है, कश्मीरी लाल, जर्नैल सिंह, शंकर लाल, देशराज, अजीज, अजीत सिंह, मेहता जी, देवदत्त, ये सभी मूर्ख पात्र में आ जाएंगे। और किनका उपन्यास है? भीष्म शाहनी जी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुराद अली ने सुअर मारने के लिए नत्थू को कितने रुपए दिए थे? 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये या फिर 20 रुपये? क्या होगा इसका सही जवाब? पहले तो ये बताइए कि यह जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है? यह जो पात्र है मुराद अली कहाँ, किस उपन्यास का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमस का। तमस का ही यह पात्र है मुराद अली। और कितने रुपए दिए थे नत्थू को? 5 रुपये ही दिए थे। और किनका यह उपन्यास है? तो तमस भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। नत्थू कौन है? तो नत्थू समाज के तथा कथित निचले तबके से आने वाला युवक है और जाति से क्या है? चमार है। जब मुराद अली सुअर मारने के लिए 5 रुपये नत्थू को देता है तो उसी समय का यह प्रसंग है। हमारे सलोत्री साहब को एक मरा हुआ सूअर चाहिए। कौन कहता है? मुराद अली कहता है कि हमारे सलोत्री साहब को एक मरा हुआ सूअर चाहिए डॉक्टरी काम के लिए। सूअर? क्या करना होगा मालिक? नत्थू ने हैरान होकर पूछा। अरे उधर पिगरी के सूअर बहुत घूमते हैं, एक सूअर को इधर कोठरी में अंदर ले आना और काट डालो। नत्थू: हमने कभी सूअर मारा नहीं मालिक, और सुनते हैं सूअर मारना बड़ा कठिन काम है, हमारे बस का नहीं होगा हुजूर। लेकिन मुराद अली क्या करता है? मुराद अली: पिगरी वालों से करवाना होता तो तुमसे क्यों कहते, यह काम तुम ही करोगे। और मुराद अली ने 5 रुपया का चरमराता नोट जेब में से निकालकर नत्थू के जेब में ठूस दिया। नत्थू कुछ कहे या ना कहे और मुराद अली चला गया। यही प्रसंग है जिसमें उसे 5 रुपया सूअर मारने के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तीर्ण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। उपर्युक्त पंक्ति किस उपन्यास का है? ऑप्शंस है तमस, गोदान, मैला आंचल, राग दरबारी। किस उपन्यास से यह कथन लिया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोदान का यह कथन है। यह किसका कथन है? गोदान का कथन है। यह एक काफ़ी प्रसिद्ध कथन है, कई बार यूपीएससी में और यूजीसी नेट में भी आया है। तो प्रसंग यह है कि यह होरी और धनिया के बीच बातचीत होता है, उसी समय का यह प्रसंग है। होरी राय साहब के यहाँ जा रहा है, तब धनिया क्या कहती है होरी के लिए? लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तम्बाकू लाकर
पटक देती है। गुस्से में रहती है धनिया। होरी ने कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लेकर आई है? ससुराल में भी तो साली सरहज नहीं बैठी है। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ती है। तब धनिया कहती है, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सरहज तुम पर रिझ जाएंगे। तब फिर होरी कहता है, तो क्या तुम समझती हो मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए हैं। मर्द 60 पर पाठे होते हैं, 60 पर पाठे होते हैं। तब धनिया तुरंत जवाब देती है, जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम्हारे जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते हैं। तब इस उपन्यास में जीवन की वास्तविकता झलक पड़ती है। तब होरी कहता है कि 60 तक पहुंचने की नौबत न आएगी धनिया, पहले ही चल देंगे। और यही यथार्थ भी होता है। उपन्यास के लास्ट में होरी चला भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा लगता था कि वह गौ मेरे सामने खड़ी है, हरदम सोते जागते, कभी आंखों से ओझल ना होती। मैं पागल हो गया और 5 साल पागल खाना में रहा। यह कथन किसका है? होरी का, शोभा का, भोला का, हीरा का? यह किसका कथन है? पहले तो उपन्यास बताइए। उपन्यास तो सबको पता ही होगा, यह गोदान का कथन है। तो यह कथन किसका है? यह कथन ऑप्शन 4 हीरा का है। किसका है? हीरा का है। जैसा कि पता ही होगा कि जो गाय की लालसा होरी को रहता है, तो उसी में उसका भाई, जब उसका गाय आता है तो जलन से उसका भाई हीरा उसको जहर दे देता है, और जहर के बाद देने के बाद वहाँ से भाग जाता है। और कुछ सालों के बाद वह जब वापस आता है, उसी समय का प्रसंग है। होरी अंधेरे मुंह उठा तो देखता है कि हीरा सामने खड़ा है। बाल बढ़े हुए, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम नहीं। हीरा दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। तभी होरी ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम तो बिल्कुल भूल गए हीरा, कब आए? आज तुम्हारी बार बार याद आ रही थी। बीमार हो क्या? हीरा ने कुछ जवाब ना दिया, खड़ा होकर रो रहा था। फिर देखिए कुछ इंसान कितने भावुक और माफ़ करने वाले होते हैं। देखिए होरी के शब्दों में। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया? आदमी से भूल चूक होती रहती है। कहाँ रहे इतना दिन? तुम नाहक भागे। अरे दरोगा को 10-5 देकर मामला रफा दफा कर देते, लेकिन तुम भागे क्यों? देखिए कितना भाई का जो ये दिल है, कितना कोमल है, कितना भावुक है। होरी और हीरा का देखिए कितना, उसका जहर दे के उसका गाय को मार देता है, तब भी वह इस तरह के बात होरी कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास में किस आदमी के विषय में कहा गया है जो आंदोलन हो या न हो जेल जाता रहता था? जलसे हो या ना हो, शहर में स्वयं तकरीरें करता रहता था। हर आए दिन शहर में कहीं न कहीं उसकी पिटाई हो जाया करती थी। उपर्युक्त जो कथन है किस आदमी के विषय में कहा गया है? ऑप्शंस हैं बख्शी जी, मेहता जी, जर्नैल या फिर शंकर। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, जर्नैल के बारे में कहा गया है। यह किसके बारे में कहा गया है? जर्नैल के बारे में कहा गया है। जब प्रभात फेरी तमस उपन्यास में हो रहा था, उसी समय यह कथन आया है। क्या आया है कि सुबह सुबह प्रभात फेरी हो रही थी, तभी दूर ढलान की ओर से आवाज़ आई, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। लो जर्नल भी पहुंच गया, बख्शी जी ने कहा, और सभी हंस पड़े। जो आंदोलन हो या ना हो जेल जाता रहता था, जलसे हो या ना हो शहर में स्वयं तकरीरें करता फिरता था। हर आए दिन शहर में कहीं ना कहीं उसकी पिटाई हो जाया करती थी। बगल में छोटा सा बेत दबाए वह सदा कभी एक मोहल्ले में कभी दूसरे मोहल्ले में घूमता नजर आता था। मुनादी करने के लिए तांगा निकलता तो तांगे में बैठने वाले 3 आदमियों में से एक आदमी यही होता था। कौन? जर्नैल। इसका परिचय लेखक देते हैं। तो यह किसके बारे में कथन कहा गया है? जर्नैल के बारे में है। पता ही है, तमस रचनाकार भीष्म साहनी जी, और प्रमुख पात्र मुराद अली, बख्शी जी, मास्टर रामदास, कश्मीरी लाल, जर्नैल सिंह, शंकर लाल, मेहता जी, देवदत्त, ये सभी प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का नाम कुमार नीलोत्पल किसने दिया था? ऑप्शंस हैं कमली, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार साहेब या फिर ममता। उसके पुत्र का नाम भी पूछ सकता था, तो क्या नाम है? कुमार नीलोत्पल। और यह नाम किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 4 ममता, जो डॉक्टर प्रशांत की बेस्ट फ्रेंड है। कौन? ममता है, उसी ने उसके पुत्र का नाम दिया था। प्रसंग इसमें यह है कि जब कमली को पुत्र होता है, क्योंकि उसको 2-3 जगह से शादी का प्रस्ताव जाता है, लेकिन कुछ न कुछ घटना घट जाती है जिससे उसकी शादी नहीं हो पाती है, तभी वह डॉक्टर प्रशांत से प्रेम करने लगती है और उसी का बच्चा रहता है जिसका नाम नीलोत्पल होता है। लेकिन जो डॉक्टर साहब हैं तभी कहाँ रहते हैं? जेल में रहते हैं, और जेल से जब वापस आते हैं तभी उन्हें इस पुत्र रत्न को देखते हैं। उसी समय का यह प्रसंग है। तहसीलदार साहब कौन है? जो उसके नाना हुए कमली के पिता। तहसीलदार साहब बहुत देर तक अपने कमरे में चुपचाप बैठकर कुछ सोचते हैं, फिर बाहर कहते हैं, सुमिरत, लोगों से कह दो कि हर एक परिवार को 5 बीघा जमीन लौटा दूंगा। सांझ पड़ते पड़ते मैं सब कागज पत्तर भी ठीक कर लूंगा। संथाल टोली में जाकर कहो कि वे लोग भी आकर रसीद ले जाएं। सबको लगता है कि आज क्या हो गया है जो मालिक इस तरह से बोल रहे हैं। अरे मैं क्यों दूंगा, दे रहा है ये नया मालिक। क्योंकि क्या था आज कुमार नीलोत्पल की आज बरही थी। ममता ने कमला के पुत्र का नाम दिया था कुमार नीलोत्पल। डॉक्टर ने आज पहली बार अपने पुत्र को गोद में लिया था और देखा था। इस प्रकार उपन्यास के क्वेश्चन का यह जो सीरीज था आज का समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।